अब ये कचरा वाली बाई आएगी कैसा खोल? पप्पू बापू तेरा बाप इधर रहता हाँ आशीर्वाद दे लो चलो। पप्पू 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 कुठला पप्पू रे? यहाँ क्या मैं उसका सेक्रेटरी हूँ क्या? यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। एक बार जोरदार सब लोग मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे। हाँ ये कर लो पहले। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या रे भीख मंगिया? दोस्तों, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। पिछले 75 साल से हमारे देश में सरकार गरीबों के लिए राशन भेज रही है। बात तो सही है। और पिछले 75 साल में यह राशन गरीबों तक नहीं पहुंचता। गरीब धक्के खाते हैं, बार बार राशन की दुकान पे जाते हैं और इनका राशन चोरी हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर 100 किलो राशन ऊपर से चलता है तो मैं समझता हूं मुश्किल से 10 से 15 किलो राशन गरीबों तक पहुंचता है। बाकी सारा राशन बीच में दलालों के दलाल खा जाते हैं। पानी हमारे पास रिकॉर्ड में, कैमरे पर रिकॉर्ड है, नल चलाया उसमें से कीचड़ निकला। देखिए दिल्ली में हम जहाँ रह रहे हैं, मतलब जिस तरह की परिस्थितियों में रह रहे हैं, दिल्ली का अपना कोई पानी का सोर्स नहीं है, तो दिल्ली में कंट्रोल वाटर सप्लाई तो करनी पड़ेगी। तो जिस वक्त पानी आता है उस वक्त आप अपनी मोटर चलाएंगे, आपको पानी साफ मिलेगा। जिस वक्त पानी नहीं आता है उस वक्त आप मोटर चलाएंगे तो वहाँ जो आसपास की सप्लाई है पानी के में, जो पाइप्स में थोड़ा बहुत बीच में कचरा होता है, धूल नहीं सर बहुत बिल्कुल खिंच आएगा, मोटर को तो सारा खींचेगी वो। तो आप लोगों को दिखता नहीं है क्या? और यहाँ पे आप देखिए कितनी गंदगी आई है सर। ये देखिए ये क्या है? मच्छर देखिए, मच्छर बच्चों के लिए कितना ही वो है कि सबके लिए ये स्कूल है कि कबाड़खाना बना के रखा हुआ आप लोगों ने? अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली दवाओं की सप्लाई के मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। सीसीटीवी कैमरे, लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होगी लगाएंगे और लगाने शुरू कर दिए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। बहुत काम किए, इतने काम किए मेरे को लिस्ट भी याद नहीं रहती। नेता खा जाते हैं, अफसर खा जाते हैं, जनता तक राशन नहीं पहुंचता था। इतनी पार्टियों की सरकारें आई 75 साल में। इस पार्टी की सरकार भी आई, इस पार्टी की सरकार भी आई, इस पार्टी की सरकार भी आई। इतनी पार्टियों की सरकारें आई, राशन की चोरी बंद नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि चोरी बंद नहीं हो सकती थी, चोरी बंद हो सकती थी। नीयत खराब थी इनकी। चोरी करने वाले और कोई नहीं, ये नेता थे, ये पार्टियां चोरी करती थी। ये राशन, गरीबों के राशन की चोरी करके, पैसा चोरी करके, राशन चोरी करके ये चुनाव लड़ा करते थे। अब ईमानदार सरकार आई है। हमें गरीबों का राशन चोरी नहीं करना, हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। चल झूठा। हम बहुत छोटे लोग थे, आम लोग थे। आप लोगों का बहुत आशीर्वाद है, आप लोगों का बहुत प्यार है, आप लोगों का बहुत एहसान है। मैं, भगवंत मान, हम लोग बहुत आम लोग हुआ करते थे। आपने अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जिंदगी भर 7 जन्म में भी हम आपका एहसान नहीं पूरा कर सकते। बस 24 घंटे लगे रहते हैं, 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कैसे और काम करें जनता का, कैसे और काम करें जनता का। तो आज इस पवित्र धरती से ये जो काम शुरू हो रहा है, घर घर राशन, ये छोटी बात नहीं है। आप ये मान के चलो
लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो काला धंधा इस देश के अंदर चल रहा था, आज उस काले धंधे को रोकने की शुरुआत हो रही है। चल झूठा। अब पंजाब के अंदर राशन की चोरी बंद हो जाएगी। अब एक एक कनक का दाना जो आपका अधिकार था, जो आपके मुंह से, आपके बच्चों के मुंह से छीना जाता था, आपका अधिकार, आपके बच्चों का खाना छीना जाता था, रोटी छीनी जाती थी, वो अब आपके घर वापस पहुंचना चालू होगा, आपके बच्चे के पेट में जाएगा दाना। आज पंजाब के अंदर घर घर राशन की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब आप पहले राशन की दुकान पे जाते थे, एक बार जाते थे राशन की दुकान बंद मिलती थी, दूसरी बार जाते थे दुकान बंद मिलती थी, तीसरी बार जाते थे लंबी लाइन लगी होती थी। एक महीने में राशन लेने के लिए 5-5, 6-6 बार धक्के खाने पड़ते थे, काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। कब हो गया ये? और जब राशन की दुकान खुली मिल जाए तो राशन वाला गाली गलौज करता था, कम तोलता था, गंदा राशन देता था, उसमें कूड़ा कड़कट होता था, पैसे ज्यादा लेता था, आपको आपका जितना अधिकार है उससे कम देता था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो ना बीजेपी का साथ लेंगे ना कांग्रेस की मदद, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो यादगार कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। अब ये सब बंद हो जाएगा। अब पूरा अच्छा पैकेट, जो आटा मैं खाता हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो आटा खाता है, जो आटा भगवंत मान साहब खाते हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री जो आटा खाता है, वही आटा अच्छे से पैकेट में पैक होके आपके घर के अंदर आपको हर महीने दिया जाएगा। हर महीने आपके घर आके अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। रात भर खांस रहा था, जा जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, राशन वाले से झगड़ने की जरूरत नहीं है। हर महीने साफ सुथरा आटा आपके घर पहुंच जाएगा। आटा लेना है आटा ले लो, कनक लेनी है कनक ले लो, जो लेना है ले लो। और यह सपना हमने 5 साल पहले देखा था। चल झूठा। 5 साल पहले भी क्या, ये सपना हमने 15 साल पहले देखा था। मैं राजनीति में आने के पहले मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था। दिल्ली की झुग्गियों में जब मैं काम करता था, मैं देखता था किस तरह से लोगों का राशन चोरी होता है, राशन वाला राशन नहीं देता, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो ऊपर वाले की कृपा थी कि हमें पहले दिल्ली में सरकार बना दी। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, हमने यही घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने की कोशिश की। चल झूठा। ये दिल्ली में लागू होने वाली थी, सारी तैयारी कर ली गई थी। दिल्ली के अंदर भी राशन की चोरी बंद होने वाली थी, गरीबों को उनका हक मिलने वाला था, कि अचानक केंद्र सरकार ने, केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने हमारी दिल्ली की योजना बंद कर दी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उन्होंने कहा दिल्ली में ये योजना नहीं लागू होने देंगे, राशन की चोरी चलती रहेगी, गरीबों का हक मारा जाता रहेगा। चल झूठा। दोस्तों, मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था। मैं रोज राशन की चोरी बंद करना चाहता था, गरीबों को उनका हक दिलाना चाहता था। तो एक दिन रात को भगवान जी मेरे सपने में आए। जब मेरे को बहुत दुख हो रहा था, एक दिन भगवान मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा, अरविंद तू चिंता ना कर, तू अच्छा काम करना चाह रहा है, तेरी ये राशन की स्कीम हम जरूर लागू करवाएंगे, कहीं ना कहीं जरूर लागू करवाएंगे। और देखो ऊपर वाले का कमाल,
ऊपर वाले ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। भिखारी नीचे आ, उतर नीचे, तेरी जात का कभी तो तेरे पांव जमीन पर पड़ेंगे, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चमगादड़। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, गरीबों के आशीर्वाद से आज पंजाब के अंदर ये घर घर राशन स्कीम चालू हो रही है। आज मैं आपको ये बता के जा रहा हूं, ये जो घर घर राशन स्कीम पंजाब में चालू हो रही है, ये पंजाब तक सीमित नहीं रहने वाली। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक ना एक दिन आएगा, आज से 5 से 10 साल के अंदर पूरे देश के अंदर घर घर स्कीम लागू होगी। ये इसको कोई रोक नहीं सकता। अब आने वाले समय में कोई रोक नहीं सकता। किसी पार्टी की, किसी नेता की हिम्मत नहीं है। हर राज्य के अंदर चालू होगी, हर पूरे देश के कोने कोने में घर घर राशन स्कीम चालू होगी। अब कोई किसी की हिम्मत नहीं है, किसी नेता की हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो गरीबों का राशन चोरी कर पाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 2 साल हुए हैं बस, 2 साल भी पूरे नहीं हुए। 2 साल भी मार्च में होंगे, 16 मार्च को होंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। 2 साल हुए मात्र। इन 2 सालों में इतना काम कर दिया मान साहब ने, इतना काम कर दिया। मैं अगर आज पूछूं आपसे, 75 साल में कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो, एक काम बता दो, याद ही नहीं आएगा। मैं अगर आपसे पूछूं अकाली दल ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो अकाली दल ने अच्छा किया हो, एक काम, याद नहीं आएगा। मैं आपसे पूछूं 2 साल हुए हैं मान साहब को मुख्यमंत्री बने, एक काम बता दो। फ्री तो यहां सारे जने एक साथ कहेंगे बिजली फ्री कर दी। करी कि नहीं करी? जिसका बिजली का बिल फ्री आता है हाथ खड़े कर दो, बिजली मुफ्त आती है सबकी बिजली मुफ्त कर दी मान साहब ने। और 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे पहले इतने पावर कट लगा करते थे, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। 75 साल में इनसे बिजली नहीं ठीक हुई। मान साहब ने 24 घंटे बिजली ठीक कर दी। अरे 24 घंटे बिजली ठीक कर दी और बिजली मुफ्त कर दी। कहां से आया इतना पैसा? सबकी बिजली मुफ्त कर दी, इतना पैसा कहां से आया? ईमानदार सरकार है, चोरी नहीं करते, पैसा नहीं खाते, भ्रष्टाचार नहीं करते, इन नेताओं की तरह अपने घर नहीं भरते। एक एक पैसा जो सरकार का है वो अब आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर खर्च हो रहा है। ये फायदा है ईमानदार सरकार बनने का। पहले जब भी हम आते थे पंजाब में, मैं जब भी आता था मान साहब के साथ घूमा करता था पंजाब में, जितने कर्मचारी मिलते थे, कोई अब स्कूल में टीचर नहीं होता था, कोई कर्मचारी अपने 10 सारे टंकी पे चढ़े मिलते थे। टंकियों पे पक्का कर दो जी, पक्का कर दो जी, ये मांग। अब कोई टंकी पे चढ़ा नहीं मिलता, सारे टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सारे कर्मचारी अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं। क्यों? उनकी जितनी मांगे थी सारी जायज मांगे थी, उनकी मांगे पूरी करी है हमने। अभी भी हो सकता है कुछ लोगों की मांगे रह गई होगी। क्या बोला तूने? अभी भी हो सकता है कुछ लोगों की मांगे रह गई होगी, वो भी पूरी करेंगे, लेकिन सबकी मांगे पूरी करी है। 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मान साहब ने पक्का कर दिया। हम आपके साथ हैं भाई। ये वो मार्शल है जो केजरीवाल जी ने डीटीसी बसों के अंदर, क्लस्टर बसों के अंदर महिला सुरक्षा के लिए लगाया गया है। देखो हमारे साथ ऐसी सुरक्षा करवाई है इन्होंने, ऐसी सुरक्षा हमारे साथ करवाई है। जब हम अपना इनसे रोजगार का हक मांग रहे हैं संवैधानिक पूर्वक, तो ये केजरीवाल साहब के गुंडे विधायक ऋतु राजा लड़ाई करवाते हैं, पिटवाते हैं अपने गुंडों से बुला के यहाँ पे। जब कहीं मिलने को राजी नहीं है केजरीवाल साहब, तो हमारी मजबूरी है कि साहब हमारे बारे में कुछ 2 शब्द बोलो। क्यों नहीं बोलते? 4 महीना हो गए, 10-11 लोग शहीद हो गए, कौन जिम्मेदार है? और आप चाहिए अभी मंगोलपुरी एस ब्लॉक में 2 तारीख को एक महिला एक्सपायर हुई है हार्ट अटैक से, तो कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। अभी गुंडा कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आपको सबूत दिखाता हूँ मैं। ये है कोरोना काल, ऑन ड्यूटी 24 घंटे।
जान पर रखकर ड्यूटी करिए और उन्हीं का ये हाल करिए। अब वो नहीं हुआ तो तुम्हारे मिलने पर आज नहीं होते केजरीवाल साहब हमसे, लेकिन ये गुंडा के साफ साफ दिखा है कैसे 20-25 गुंडों से पिटवाते हैं ये ऋतुराज झा। और मुझे जान से मारने की धमकी दे दी गई है। हमने कर्मचारियों को कहा है कि आपकी जितनी समस्याएं हैं वो हम पूरी करेंगे। और आप जनता की सेवा करो। खबरदार अगर किसी ने रिश्वत ली, खबरदार अगर किसी ने चोर। आज पंजाब के अंदर नौकरियों की भरमार लगी हुई है। अब तो सच बोल दे। इतनी नौकरियां 42,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं अभी तक 2 साल में। इन्होंने 75 साल में 42,000 नौकरी नहीं दी होंगी दोनों पार्टियों ने मिलके। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? 42,000 नौकरियां मान साहब ने 2 साल के अंदर दे दी, सरकारी नौकरियां। और अभी इतने, जब से हमारी सरकार बनी है भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। खत्म नहीं, धीरे धीरे कम हो रहा है, काफी कम हो रहा है। अब इतनी इंडस्ट्री बाहर से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से, बाहर से इतनी इंडस्ट्री आ रही है। सब कह रहे हैं हम पंजाब में पैसा लगाना चाहते हैं, हम पंजाब में पैसा लगाना। क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश भर से इतनी बड़ी बड़ी टाटा स्टील का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लांट लुधियाना में बन रहा है। इतनी इंडस्ट्री आ रही है। 3 लाख नौकरियां आपके बच्चों के लिए पैदा हो रही हैं। 3 लाख नौकरियां आपके बच्चों के लिए। नौकरियां ही नौकरियां करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर आपके बच्चों को नौकरी की कमी नहीं रहेगी। सबको कहीं ना कहीं नौकरियों का इंतजाम हो जाएगा। ओके। पूरे पंजाब में इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जहां सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त है, डॉक्टर मुफ्त है। एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक, शानदार मोहल्ला क्लिनिक। अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली दवाओं की सप्लाई के मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। अब जितने अस्पताल हैं सरकारी, सारे अस्पतालों को दुरुस्त कर रहे हैं। सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट फ्री होंगे, उसका भी इंतजाम कर रहे हैं। कई अस्पतालों में हो गया और भी करते जा रहे हैं। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। पंजाब में जितने स्कूल हैं सारे स्कूलों को ठीक किया जा रहा है। अभी आने वाले टाइम में बहुत काम होने वाला है। आज से 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था। 117 में से 92 सीट दे दी थी आपने। इतिहास रच दिया था पंजाब के अंदर। आज आपसे हाथ जोड़ के मैं एक और आशीर्वाद मांगने आया हूं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीना। छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अभी 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। अच्छा। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं। अच्छा। एक चंडीगढ़ की सीट है। अच्छा। 14 सीटें हैं। अच्छा। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। हाँ, झाड़ू लगानी है, खूब जम के झाड़ू लगानी है आप लोगों को सारी इसके ऊपर। झाड़ू उठाइए, उठा रखा है बहन ने झाड़ू उठा। आप हमारे हाथ मजबूत करोगे, जितने हाथ मजबूत करोगे उतना हम और ताकत के साथ काम करते जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए।
दिल्ली में विधायकों का वेतन बढ़ाने का बिल पास। विधायकों के वेतन में 400% तक का इजाफा। ऑफिस के लिए अब हर महीने मिलेंगे 25,000 रुपए। कार खरीद के लिए अब 4 के बजाय मिलेंगे 12 लाख। एमएलए की सैलरी में 400% का इजाफा। बेसिक सैलरी में होगा 400 का इजाफा। 400% का इजाफा, 400%। वैसे दिल्ली में ज्यादातर विधायक किसके हैं? आम आदमी पार्टी के। लेकिन सैलरी कैसी है? थोड़े खास आदमियों वाली। हमें आपने बहुत कुछ दे दिया, बहुत प्यार दे दिया, बहुत आशीर्वाद दे दिया। पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे। बस आप हमें ताकत देते जाओ और किसी चीज की हमको कामना नहीं है।